जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं किसान भाइयों आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं कि जो काले चने की फसल को हम किस तरीके से लगा सकते हैं और अगेती अगर हम काले चने की फसल को लगाना चाहते हैं तो कौन-कौन से महीने में हमें लगानी चाहिए। साथ ही में किसान साथियों, मैं बात करूँगा इस वीडियो के माध्यम से सबसे जो ज़्यादा जो राज्य हैं जिसमें चने की फसल को किया जाता है और चने की फसल की जो वैरायटी है कौन-कौन सी आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, प्रति एकड़ जो हेक्टेयर में जो आपको सीड की जो आवश्यकता पड़ती है, सीड को ट्रीट कैसे कर सकते हैं और आप उत्पादन कितना ले सकते हैं और कौन-कौन से रोग आते हैं जिनका आप सही समय पर बचाव कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको काले चने की खेती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट करके हमें खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकते हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, जो काले चने की फसल को लगाते समय सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है किसान भाइयों, वो जलवायु की बात होती है और तापमान की। उस समय जब बुआई करते हैं तो तापमान कितना होना चाहिए जिससे कि जो आपका चना है वो जल्दी से अंकुर होके निकल आएगा। जो मैक्सिमम जो तापमान की बात करें तो 22 से 25 तक चल जाता है, मिनिमम 10 से 15 के बीच में होना चाहिए। वहीं पर जो किसान भाइयों, चने की जो फसल है शुष्क एवं ठंडे जलवायु की फसल होती है वैसे तो हम, जिसे हम कभी जैसे रबी फसल के मौसम में भी हम इसको लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, जैसे कि अगर हम सितंबर महीने या अक्टूबर महीने महीने में बुवाई करते हैं काले चने की, तो कितने दिनों में अंकुर होता है सीड और कितने दिनों के बाद में हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप जब बुवाई करेंगे, बुवाई करने से पहले आपको अपने सीड को उपचारित कर लेना है। आपको सिंपल तरीके से, देसी तरीके से गौमूत्र ले लेना, उसमें अपने बीज को 3 से 4 घंटे तो भिगो सकते हैं, उसके बाद आप बुवाई कर सकते हैं। या फिर आप कोई सी भी रासायनिक दवा जैसे कि थीरम आती है, थीरम को आप 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से आप बीज को उपचारित कर ले सकते हैं। जिससे कि जो स्टार्टिंग में जैसे कि दीमक जैसे रोग होते हैं वो, और जैसे कि इंसेक्टिसाइड किलर लगते हैं शुरुआत में, तो आपके जो अंकुर होके जो चना निकलेगा तो उसमें कोई रोग नहीं लगेगा किसान भाई, जब आप सीड को अच्छी तरह से उपचारित कर लेंगे जब। और किसान भाइयों, जो सबसे ज़्यादा जो राज्यों में चने की फसल को उगाया जाता है, तो 5 से 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर चनों का जो क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा उत्पादन निकलता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार। चने का जो क्षेत्रफल है कम से कम किसान भाइयों 90% क्षेत्रफल चने का होता है और उत्पादन की बात करें तो 92% यानी कि 90 से 92% होता है। वहीं पर किसान भाइयों, एल्कलाइन की बात करें, अगर जो हमारे सॉइल में जो पीएच होता है, एल्कलाइन जो खारापन होता है, क्षारीय, उसको हम अगर हम चने की फसल को लगा रहे हैं तो जो हमारा क्षारीय है 6 से लेकर के 7.5 तक काफ़ी उपयुक्त होता है। वहीं पर खेत की तैयारी कैसे करेंगे किसान भाइयों, क्योंकि हम जो चने की फसल को 2 तरीके से बुवाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर 2 तरीके से, जैसे कि एक तो हाथ की विधि होती है, एक मशीन से बुवाई करा लेते हैं। तो अगर हम जैसे कि मशीन की बुवाई कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने खेत में अच्छे से सिंचित कर लेना है, यानी कि पलेवा कर लेना है। पलेवा करने के बाद में उसमें जुताई करा देना है हैरो से और कल्टीवेटर से। उसके 10 से 15 दिन तक आप अपने खेत को खाली रखें पाटा लगा कर के। क्योंकि किसान भाइयों, जब वो जो जितना भी जो खरपतवार है जो उग करके तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप 2 जुताई और करा दें। उसके बाद में आप अपने बीज को ड्रिल करा सकते हैं, ये बुवाई कर सकते हैं हाथ की विधि से, छिड़काव विधि से या मशीन से आप बुवाई करा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, बात करेंगे जब बुवाई करते समय जो हमें रासायनिक खाद और वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद कौन-कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि बुवाई करते समय प्रति हेक्टेयर में किसान भाइयों कम से कम 2 से 3 ट्रॉली आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। पुरानी गोबर की खाद होना चाहिए। वहीं पर रासायनिक खादों की बात करें तो आप सिंगल सुपर फास्फेट 40 किलोग्राम ले लीजिएगा और 20 किलोग्राम सल्फर हो गए और 30 किलोग्राम पोटाश ले सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि अगर हमारे जो क्षारीयपन अगर हमारी मिट्टी में ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हमें जब बुवाई कराएँगे, सीड की ड्रिलिंग कराएँगे, तो उस समय हमें यूरिया के साथ में या डीएपी के साथ में हमें जिप्सम ले लेना है। जिप्सम को बुवाई करते समय यूज कर लेना है, जिससे कि जो हमारा सीड जिस जगह पर जाएगा तो वहाँ पर जो क्षारीयपन है जिप्सम के द्वारा ख़त्म हो जाएगा, जो उसको मेंटेन रखेगा और हमारा जो सीड है जल्दी से अंकुर होकर के ग्रोथ करने लगेगा।
साथ ही में किसान भाइयों आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी वैरायटी बताने वाला हूँ जो अच्छे समय पर हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा निकल आता है। तो सबसे पहले इंदिरा चना की वैरायटी आती है। अगर इसकी जो हार्वेस्टिंग की बात करें किसान भाइयों तो 110 दिन से 125 दिनों के अंतराल में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो 22 से 24 कुंटल आप हेक्टेयर के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके खेत की जो उर्वरक शक्ति अच्छी है तो अच्छा उत्पादन मिल जाएगा आपको। वहीं पर तो किसान भाइयों दूसरी वैरायटी की बात करें, वैभव वैरायटी आती है जो कि 110 से 115 दिनों के अंतराल में पक कर के तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर में 15 कुंटल उत्पादन निकल आता है। जो किसान भाइयों जो वैभव जो वैरायटी है आप सूखे क्षेत्रों में लगा सकते हैं, जैसे कि वहाँ जिस क्षेत्र में कम वर्षा होती है तो उन क्षेत्रों में इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। वहीं पर उज्जैन 24 वैरायटी आती है जो कि 130 से 135 दिन लगाती है पकने के लिए। उत्पादन की बात करें प्रति हेक्टेयर में तो 14 से 16 कुंटल निकल आता है। चौथी वैरायटी जीजे 315 आती है जो कि 125 से 130 दिन हार्वेस्टिंग का समय लेती है। साथ ही में उत्पादन की बात करें किसान भाइयों, जैसे कि अगर आप लेट बुवाई करते हैं, जैसे कि आपने दिसंबर महीने में बुवाई की तो आप 12 से 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर आप ले सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों पांचवी वैरायटी है विजय के नाम से आती है जो कि 90 से 110 दिन के अंतराल में पक जाती है। और उत्पादन की बात करें किसान भाइयों 22 से 24 प्रति हेक्टेयर उत्पादन निकल आता है कुंटल के अकॉर्डिंग। और किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं सिंचाई की। तो जैसे कि अगर हमने जैसे कि सिंचित जैसे पलिवा करके अगर बुवाई करी है तो आप कम से कम 50 दिन के बाद ही अगर सिंचाई करते हैं तो सबसे बेस्ट होता है। या फिर आपने बिना पलिवा किए चने की बुवाई कर दिया तो आप किसान भाइयों 35 से 40 दिन के अंतराल में आप सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरी सिंचाई किसान भाइयों आपको कम से कम 80 से 85 दिन के बाद में दूसरी सिंचाई कर देनी है। अगर आपको लगता है कि हमें हल्की तीसरी सिंचाई करनी है तभी आप अपनी चने की फसल में सिंचाई करें, नहीं तो किसान भाइयों 2 सिंचाइयों में आपकी फसल पक कर के हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। साथ ही में किसान भाइयों अब रोग की बात करें, जो चने की फसल में जो प्रमुख रोग आता है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो वो फली छेदक होता है रोग, जो कि इसका प्रकोप है जो कि जब वो दाना बनने लगता है फली में उस समय अधिक आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि किसान भाइयों सबसे पहले अपने खेत के चारों तरफ आपको साफ सफाई बनाए रखनी है। ज़्यादा जैसे कि बहुत सारे जंगली पेड़ होते हैं तो उनको आप काट सकते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया है कीटाणु है वो आपकी फसल में नहीं लगेंगे, रोग नहीं आएगा। फली छेदक जो रोग है किसान भाइयों आप इसको मोनोक्रोटोफॉस आती है 40 ईसी के नाम से आती है। आप इसको ले सकते हैं 1 लीटर दर से आप 600 से 800 लीटर पानी में आप घोल बनाना है आपको। उसके बाद में आपको स्प्रे कर देना है। तो किसान भाइयों इस जो मोनोक्रोटोफॉस है इससे आपको फली छेदक रोग में आपको 110% आपको निजात मिल जाएगी और ये कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।